अब है ना, देखो, कंपनी फॉर्मेट काम धंधा करने के लिए बिजनेस, बिजनेस का मतलब मैं क्या ऑप्ट कर रहा हूं कि सर अर्निंग प्रॉफिट, कोई भी काम करके हम काम धंधा बिजनेस धंधा करके जिसका प्रॉफिट मोटिव है उसके साथ में कर सकते हैं। कंपनी भी खोल सकते हैं, पार्टनरशिप भी खोल सकते हैं, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी बिजनेस फॉर्मेट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव से खोल सकते हैं सर। लेकिन इन तीनों में से यदि हमको चैरिटेबल एक्टिविटी करनी हुई, चैरिटेबल एक्टिविटी का ये मतलब है कि सर है ना, मतलब भले ही प्रॉफिट कमाओ या कम कमाओ, आपका ऑब्जेक्टिव दूसरा है चैरिटी करने के पीछे कि सर कुछ लोगों का भला हो। ठीक है, आप खोल सकते हो ट्रस्ट, आप खोल सकते हो सोसाइटी। सुना होगा आपने कि आप आपके मुंबई में काफी सारी ऐसी वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, ठीक है, तो उनका उद्देश्य कोई प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। वो कमा सकते हैं, कमाएंगे तो वापस बिल्डिंग की रख रखाव में ही खर्च करेंगे। ठीक है, तो सर चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए इन तीनों में से कहीं में कर सकते हैं क्या कि सर केवल एक जगह स्कोप है कि सर कंपनी कैन बी ओपनड अप ऑल्सो फॉर चैरिटेबल पर्पस, बट partnership and limited liability partnership cannot be opened up for charitable activities. They can be opened purely for business activities. They can be opened purely for conducting business activities and earning profits only. प्रॉफिट मोटिव ही है बिजनेस धंधा करके। जबकि आपको कंपनी खोलनी है ना, तो आप चैरिटेबल पर्पस के लिए भी एक सेक्शन 8 कंपनी होती है। अपन ने, जो लोग ने कंपनी मेरे साथ पढ़ी है वो जानते हैं, सेक्शन 8 कंपनी, कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट सर, फाउंडेशन है, हम लोग सीए कर रहे हैं, तो सर हमको क्या सेक्शंस याद करने की जरूरत है? सेक्शन नंबर, सेक्शन का कंटेंट तो हम कर लेंगे। सेक्शंस क्या होते हैं? एक्ट, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 की क्या एक्ट है वो पूरे पॉइंटर्स में दिया हुआ होता है, उनको क्या बोलते हैं? सेक्शंस बोलते हैं। ठीक है सर। सर क्या हम लोग को सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत है? देखो, इसका डिप्लोमेटिक आंसर है। क्या डिप्लोमेटिक आंसर है? कि सर किसी से भी पूछोगे वो कहेगा तुम भैया एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब क्या होता है कि भैया तुमको सारे सेक्शंस मुख जबानी लॉयर के जैसे याद होने चाहिए। लोग है ना बोलेंगे यही, बट फाउंडेशन लेवल पे मैं तुमको बोल रहा हूँ, मैं अपने 12-13 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि यदि तुम सेक्शन नंबर याद करने में घुस गए ना, तो तुम सेक्शन नंबर ही याद करते हुए रह जाओगे और मेन आंसर जो है वो तुम्हारा पता नहीं कहीं पर छूट जाएगा। तो मतलब सेक्शन नंबर की गणित के पीछे तब पढ़ना जब रैंक लानी हो, अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेन मेन सेक्शन याद कर लेना। क्योंकि यदि तुमने पूरा आंसर सही लिख दिया और सेक्शन नंबर गलत लिख दिया तो ब्लंडर हो जाएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़े से कम नंबर ले आएंगे, लेकिन सेक्शन नंबर से ज्यादा हम लोग अपना जो कोर है आंसर का उसको याद करने में टाइम लगाएंगे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शंस फिर भी याद करेंगे, सारे नहीं करेंगे। ये बात बस मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कहीं रेफर करने की जरूरत नहीं है कि मैंने ऐसा बोला। ठीक है, क्योंकि हमको फाउंडेशन क्लियर करना है इसलिए मैं ये बात। नेक्स्ट, चलो ये भी बात क्लियर होगी। अब आ जाते हैं अपन एलएलपी एक्ट पे। ठीक है, तो सर ये आपका मॉड्यूल का है, एज इट इज मैंने निकाला है, तो मैं आपको ये आज इसकी सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। जिन लोग के ने रजिस्टर नहीं किया है वो फटाफट रजिस्टर करेंगे। अच्छा, मैं डायरेक्टली आपको नीचे लेके आता हूँ। काफी कुछ बातें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक एलएलपी में और एक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। सो डिफरेंसेस ऑफ एलएलपी विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंसेस ऑफ एलएलपी विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एलएलपी और पार्टनरशिप में डिफरेंस दिया हुआ है सर, एलएलपी और कंपनी में डिफरेंस दिया हुआ है। तो आइए एलएलपी और कंपनी में, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, बाकी मैं आपको अभी साथ का साथ समझाते हुए चलता हूँ। डिस्टिंक्शन बिटवीन एलएलपी एंड एलएलसी। एलएलसी बोले तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। क्यों बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी? क्योंकि इसमें
कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है कि सर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो वी आर ट्राइंग टू कंपेयर दी एलएलपी फॉर्मेट विद कंपनी। ठीक है सर। अब आप देखो यहाँ पर सर जब भी डिस्टिंक्शन पूछा जाए, डिफरेंसेस पूछे जाए बिटवीन एनी टू थिंग्स, यू नीड टू ऑप्ट 3 कॉलम टैबुलर फॉर्मेट। यू नीड टू ऑप्ट 3 कॉलम वाला टैबुलर फॉर्मेट। कई बच्चे 2 कॉलम वाला ही कर देते हैं, एलएलपी एलएलसी, और उसके बाद में डिफरेंस बता देते हैं, जबकि 3 कॉलम में करोगे तो अच्छे ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है ये भी बता देना। अच्छा, जरूरी नहीं है आप ये याद रखो कि बेसिस ऑफ डिफरेंस ये, आप यदि ये पॉइंटर्स जानते हैं तो आप बेसिस अपने हिसाब से भी नाम तो दे ही सकते हो ना। इसलिए आइए डिफरेंस स्टार्ट करते हैं, आज का लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड एलएलसी। लेट्स स्टार्ट विद दैट। दक्ष अग्रवाल सबसे पहला डिफरेंस पढ़ भाई हमारे लिए। Yes, sir. The basis is Regulating Act. In LLP, the LLP Act 2008, and NLC, the Companies Act 2013. ठीक है, ये एलएलपी किसके अंडर है, कौन सा एक्ट से इसको रेगुलेट करते हैं सर? एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, और इसके लिए तो द कंपनीज एक्ट 2015। ठीक है, याद रह जाएगा, कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है। मेंबर्स, पार्टनर्स। हम्म। In LLP, the person who contributes to LLP are known as partners of the LLP, whereas in LLC, the person who invests the money in the shares are known as the members of the company. इधर कौन होते हैं कि सर पार्टनर्स होते हैं, इधर कौन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑब्लिक शेयर होल्डर्स। ठीक है, कभी भी कंपनी में पार्टनर्स होते हैं ऐसा भूल के भी मत लिख देना, बिलंडर हो जाएगा। ठीक है, राघव काबरा जी बोलिए। सर यहाँ पे लिखा है द पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी, जो सो द पीपल हु हैवंट इन्वेस्टेड मनी इन द कंपनी आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। नॉट नेसेसरीली। ठीक है, तेरे को किसी ओके कंपनी में मेंबर बनना है तो सबसे आसान सीधा और वो तरीका ही वही है। तू मेंबर कैसे बनेगा? तू जाके उस कंपनी के शेयर खरीद लेगा, यस और नो, तो तू मेंबर बन जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो सर एक्ट कौन सा हुआ? एलएलपी एक्ट और कंपनीज एक्ट। सर एक में जो स्टार्ट करते हैं ना बेसिकली वो कौन हो गए? एलएलपी में तो पार्टनर्स हो गए और कंपनी में मेंबर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर की पढ़ो, एक बार फिर समझाता हूँ। In LLP, the internal governance structure of LLP is governed by the contract agreement between the partners. हम्म। Whereas in LLC, the internal governance structure of a company is regulated by statute, that is Companies Act 2013. प्लस एडिशनली एमओए एंड एओए, जो आप लोग को ध्यान है, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो फिक्र ना करें, उनको बाद में बता दिया जाएगा। सर यदि एलएलपी को एलएलपी का अंदरूनी काम कैसे चलेगा, तो सर मान लो ये पार्टनर नंबर 1 है, पार्टनर नंबर 2 है, मान लो 4 पार्टनर्स ने मिलके खोली है, 2 या 2 से अधिक मिलके खोल सकते हैं, तो मान लो 4 पार्टनर्स ने मिलके एलएलपी खोली है, तो सर एक होता है एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट किन 2 एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है कि सर एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहेगा, उस एस्पेक्ट को गवर्न करेगा, और पार्टनर्स और पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहेगा उस एस्पेक्ट को भी गवर्न करेगा। ये 2 एस्पेक्ट्स, पार्टनर्स और पार्टनर्स के आपस का रिलेशन और एलएलपी और पार्टनर्स के बीच का रिलेशन, ये दोनों कहां पर डिटेल्स मिलेंगी आपको कि सर एलएलपी एग्रीमेंट बनाना पड़ता है एक, उसमें ये दोनों एस्पेक्ट्स गवर्न हो जाएंगे। ठीक है सर। और कंपनी की बात करें अपन, सो द इंटरनल गवर्नेंस की कंपनी का काम कैसे चलेगा? एक तो बाय स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मींस लॉ। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है कि सर लॉ, तो कौन से लॉ से गवर्न होता है कि सर कंपनीज एक्ट में मोटा मोटा सब बताया हुआ होता है कैसे क्या। ठीक है, जबकि इधर आप एलएलपी एग्रीमेंट बनाने में आपको पूरी फ्रीडम मिलती है, चाहो जैसे एलएलपी एग्रीमेंट की शर्तें तय कर दो। ठीक है, जबकि कंपनीज एक्ट में तो मोटा मोटा जो लिखा हुआ है
वहां आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ आपको एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू एलएलपी में फ्रीडम मिल रही है या नहीं मिल रही है? मैंने आपको क्या कहा था कि सर एलएलपी में पार्टनरशिप का भी और कंपनी का भी बेस्ट फीचर ऑप्ट किया जाता है। तो पार्टनरशिप 1932 वाली में फ्रीडम मिलती है, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है वो अपनी वर्किंग और पार्टनरशिप की वर्किंग उससे गवर्न कर सकते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से। ठीक है, तो वही चीज एलएलपी में लगा दी, नाम क्या रख दिया? एलएलपी एग्रीमेंट। क्या नाम रख दिया उसका? एलएलपी एग्रीमेंट। यानी कि फ्रीडम मिल गई ना, पार्टनरशिप का एक फीचर उठा लिया और एलएलपी में डाल दिया, बेस्ट फीचर जो था। क्या फायदा मिला कि सर आप एग्रीमेंट बना रहे हो 4 जन बैठ के, तो आप अपना दिमाग लगा के एग्रीमेंट बना सकते हो ना, जबकि कंपनी तो किस हिसाब से चलेगी सर? कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से चलेगी, और थोड़ी बहुत फ्रीडम आपको मिल जाएगी कंपनी की वर्किंग में। सर आप अपने हिसाब से एमओए के साथ में एओए भी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी उस कंपनी का डिजाइन कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं लाना है अपने को जो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है उससे। ये जो नए बच्चे हैं, इन्होंने एमओए एओए का नाम सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कौन बोला? एक क्लास जो मैंने अटेंड किया था उसमें आपने बताया था ये। हाँ ठीक है, मतलब मोटा मोटा नहीं सुना हुआ है। तो सर जब भी कोई कंपनी को हम रजिस्टर कराते हैं ना, तो उसके साथ में जैसे एलएलपी में एलएलपी एग्रीमेंट रजिस्टर कराते हैं ना, कंपनी में क्या कराओगे? एमओए और एओए, ये 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। ये स्ट्रिक्टली एज पर कंपनीज एक्ट बनता है एमओए तो, और एओए में आपको थोड़ी बहुत फ्रीडम मिल जाती है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सको। एमओए क्या है कि सर कंपनी कि बाहर वाले लोगों को जो भी जानकारी जानने की इच्छा होती है वो सब एमओए में दिया हुआ होगा। जैसे कि एमओए में दिया हुआ होगा कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, कंपनी कैसी कंपनी है, अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं, तो ये कैसी कंपनी है, कंपनी क्या ऑब्जेक्टिव्स को के लिए बनी है, फ्रूट ट्रेडिंग के लिए बनी है, सीमेंट ट्रेडिंग के लिए बनी है, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनी है। तो ऐसी बाहरी व्यक्तियों को जानने की जो जरूरत है वो तो दी हुई होगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और कंपनी की इंटरनल वर्किंग कैसे गवर्न होगी वो दिया हुआ होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। यानी कि डायरेक्टर को लोन लेने की जरूरत पड़ रही है तो डायरेक्टर 4 लाख रुपए तक का लोन ऐसे ही ले सकता है, किसी भी कोई मीटिंग करा के कंपनी की उसमें पास कराने की आवश्यकता नहीं है ये। ठीक है, तो मतलब कंपनी का इंटरनल वर्किंग कैसा चलेगा वो दिया हुआ होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, और कंपनी बाहरी दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करेगी ये दिया हुआ होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये 2 डॉक्यूमेंट्स कंपनी को बनाते समय बनाने जरूरी होते हैं। सर ये तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनते हैं, जबकि पार्टनर एलएलपी में क्या होता है सर? एलएलपी में होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सॉरी एलएलपी एग्रीमेंट। सर जैसे पार्टनरशिप में आप एग्रीमेंट बनाते हो तो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लेते हो, वैसे एलएलपी में भी एलएलपी एग्रीमेंट आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लेते हो, फुल फ्रीडम है। मोटा मोटा समझ में आ गया? बोलो यस और नो। मोटा मोटा समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है रे किसी को भी? यस। ठीक है, देखो अभी इस लेवल पे जे एमओए ओए जो जानने की रिक्वायरमेंट थी वो बता दी। जब कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे या अपन कवर अप करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अभी हमको क्या पढ़ना है? कंपैरेटिव स्टडी करनी है। तो सर इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर एलएलपी में तो एलएलपी एग्रीमेंट से गवर्न होता है, जबकि कंपनी में इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर एक तो कंपनीज एक्ट से, और जो इधर नहीं लिखा है वो है एमओए और एओए से भी गवर्न होता है। नेक्स्ट, नेम पढ़ भाई। In LLP, the name of the LLP to contain the word limited liability partnership or LLP as suffix, whereas in LLC, the name of the public company to contain the word limited and private company to contain the word private limited as suffix. 2 वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। प्री मींस पहले, सफिक्स मींस बाद में। तो सर यहाँ पर दोनों जगह वर्ड सफिक्स यूज किया है। सफिक्स का क्या बोलता है ये कि सर एलएलपी का जो भी नाम है, अपनी एलएलपी का क्या नाम था? अपनी एलएलपी का नाम था राघव एंड कनव, राघव एंड कनव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इस नाम के आगे या तो ये पूरा लिखे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर उसका एब्रीविएशन यूज करें राघव एंड कनव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एलएलपी।
मतलब या तो ये या इसका शॉर्ट फॉर्म में से कोई नाम के आगे होना चाहिए जिससे पता पड़े कि ये एक एलएलपी है। नाम के आगे हमको या तो ये या ये लिखा हुआ मिल जाएगा तो हमको पता पड़ जाएगा ना ये एक एलएलपी है। यस सर। कंपनी के आगे क्या चाहिए? यही राघव और कनव ने कंपनी खोली होती तो राघव एंड कनव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड। टाइप्स ऑफ कंपनी जब पढ़ेंगे तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वैसे भी आपने सुना हुआ होगा प्राइवेट कंपनी 2 जने मिलके खोलना है तो प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 जन चाहिए होते हैं, बड़ी कंपनी होती है पब्लिक कंपनी। रिलायंस वगैरह ये जो लिस्टेड कंपनीज हैं, टाटा, ये सब कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनीज है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। ये प्राइवेट अफेयर है, कौन सा? प्राइवेट कंपनी। छोटे लोग, 2 दोस्त ने मिलके खोल लिया, परिवार के 2-4 लोग ने मिलके खोल लिया तो क्या खोलेंगे? प्राइवेट कंपनी खोलेंगे, छोटे लेवल पे ऑपरेट करना है तो सर कंपनी खोल रहे हैं तो यदि वो प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम में आएगा राघव एंड कनव प्राइवेट लिमिटेड। और यदि वो पब्लिक कंपनी है तो क्या आएगा? राघव एंड कनव लिमिटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिमिटेड। The absence of the word private in itself is an indication that it is a public company. You don't need to write the word public. बात फंडा समझ में आ गया? पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है। देवांश वापस बताऊं क्या? समझ गया पक्का? खुशबू, खुशबू बाउंसर तो नहीं जा रहा है, हैवी तो नहीं जा रहा है? ठीक है, किसी को नहीं, नहीं सर, समझ आ रहा है। किसी को भी नहीं आया ना, शर्म मत करना। कविश, आ रहे सर। कविश वर्ड का मतलब क्या होता है? तेरे नाम का मतलब क्या है? पूछना पड़ेगा। यार ऐसे मत कर, पता तो है, बताना नहीं चाह रहा है, या तो ऐसा है। हाँ अरे सर सच्ची। ठीक है, मुझे लगा तू मतलब बताएगा कविश वर्ड का। चलो कोई बात नहीं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शर्म मत करना पूछने में। अपने हिंदी में एक कहावत होती है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। शर्म कर लिया ना तो करम फूट जाएंगे, ठीक है? फिर एग्जाम में शर्म करनी पड़ जाएगी कि अब यहाँ लिखेगा। इसलिए अच्छा है मेरे से ही पूछ लो, ठीक है? जो आता होगा वो बताऊंगा, जो नहीं आता होगा वो अगले दिन स्टडी करके बता दूंगा। चलो नेक्स्ट। तो सर राघव एंड कनव लिमिटेड एंड राघव एंड कनव प्राइवेट लिमिटेड, जहां भी ये लिमिटेड वर्ड ऐसा दिख जाए इसका मतलब क्या है? सर वो कंपनी है। जहां भी एंड में वर्ड एलएलपी या पूरा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मिल जाए उसका मतलब वो एलएलपी है, ठीक है? पब्लिक कंपनी है तो वर्ड प्राइवेट गायब कर देंगे, और ये है इसका मतलब है तो वो प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड है तो वो प्राइवेट कंपनी है। टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल आपको पता पड़ जाएगी, ठीक है? तो सर नेम के आगे क्या सफिक्स लगाना है उससे भी पता पड़ेगा। 5वां डिफरेंस पढ़ भाई। Number of members slash partners. In LLP, minimum 2 partners, maximum no such limit on the partners in the act. The number of the LLP can be individuals slash or body corporates through the nominees. देखो, Whereas in अरे रुक जा limited, रुक जा, समझाने भी तो दे यार। देखो, यदि मैं एलएलपी की बात करूं तो सर मिनिमम कितने लोग मिलके चालू कर सकते हैं? कि सर मिनिमम कम से कम 2 जने तो चाहिए, तो कम से कम 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए, ठीक है? नहीं तो फिर पार्टनरशिप किसके, खुद से पार्टनरशिप करोगे क्या? कि मैं आज खुद से पार्टनरशिप करती हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। पार्टनरशिप बनाने के लिए या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाने के लिए मिनिमम 2 जन चाहिए, ठीक है सर? मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं एक एलएलपी में? देयर इज नो अपर लिमिट, देयर इज नो अपर लिमिट। आप चाहे जितने लोग रखें, 100, 1000, 10,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो अपर लिमिट। क्या ये याद रह जाएगा? एलएलपी में मिनिमम 2 जन चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। अच्छा, ये 2 जने जो हैं ये नेचुरल पर्सन्स भी हो सकते हैं और ये आर्टिफिशियल पर्सन्स भी हो सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हो सर? कि सर ये राम और श्याम भी हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन्स है ना, दोनों ने मिलके एक एलएलपी चालू कर दी, बायोलॉजिकल पर्सन्स है ना? यस सर। सर ये ऐसा भी हो सकता है, एलएलपी 1 और एलएलपी 2 ने मिलके एक तीसरी एलएलपी, एलएलपी 3 खोल दी। आर्टिफिशियल पर्सन्स है,
यस सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी 1 और कंपनी 2 ने मिलके एक एलएलपी खोल ली। हाँ, ये फिर ये सर आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन नहीं है, तो फिर ये एक्ट कैसे करेंगे? सर ये अपना इस बाबत एक नॉमिनी अपॉइंट करेंगे, नॉमिनी जो इनको रिप्रेजेंट करेगा इस एलएलपी में, जो कि नेचुरल पर्सन है। बात समझ में आ गई? यस, इजी है ना एवरीवन? यस। हाँ, किसने हैंड रेस किया? राघव काबरा, बोल भाई। सर जब दो कंपनीज मिलके एलएलपी स्टार्ट करते हैं तो उन्हें एलएलपी के टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने होते हैं या कंपनी के? दो कंपनीज मिलके जब एलएलपी चालू करते हैं तो वो एलएलपी के वो मानेंगे या कंपनी के मानेंगे? यही बोल रहा है कविश, क्या कर रहा है? बदमाशी क्यों कर रहा है कविश? वो रेजा ढूंढ रहा था, मेरे को भी एकदम। ऐसा एक ना एक बदमाश हर क्लास में निकल ही जाता है। चलो आ जाओ। अरे नहीं, चलो, अरे कोई बात डाउट। नहीं। देखो, कंपनी के मैटर्स में तो कंपनीज एक्ट ही फॉलो होएगा ना बेटा, है ना? और जब अपन एलएलपी की बात करेंगे तो एलएलपी एक्ट फॉलो होएगा। बात समझ रहा है राघव? जब कंपनी के मैटर्स हैंडल कर रहे हैं तो कंपनीज एक्ट लगेगा, लेकिन अभी हम तो कह रहे हैं कि एलएलपी में कंपनीज भी मेंबर्स हो सकती हैं। तो वो एक्ट कैसे करेंगी कि सर नॉमिनी एक नेचुरल पर्सन को अपॉइंट करेंगी जो कि उनको एलएलपी में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेचुरल पर्सन जैसे कि दर्शित को अपॉइंट कर दिया, जैसे कि कविश को अपॉइंट कर दिया। तुम मेरे बिहाफ पे मुझे रिप्रेजेंट करोगे एलएलपी में, क्योंकि कंपनी खुद तो उठ के जा नहीं सकती, कैसे जाएगी? आर्टिफिशियल पर्सन है ना यार। ठीक है, कभी कंपनी को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा है क्या? नहीं सर, ऐसे फिजिकली ये ट्रैवल करते हुए हमने तो नहीं देखा है। जिस दिन देख लेंगे बड़ा ही अजीब होगा। चलो नेक्स्ट। तो सर, सर हाँ हाथ, हैंड रेस, सर हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। हाँ आदर्श, सर। कौन है? अब तो कर दो। सर कनव। हाँ करना, बोल भाई। सर जो एलएलपी में जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है वो नॉमिनी को जाएगी? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है एलएलपी में तो वो जो, नॉमिनी पे जाएगी ना? देख, मान ले कंपनी नंबर 1 इसमें एलएलपी में पार्टनर बनी, ये एलएलपी है, कंपनी नंबर 1 पहली पार्टनर बनी, कंपनी नंबर 2 दूसरी पार्टनर बनी इस एलएलपी की। ठीक है, पार्टनर्स ही तो बनते हैं, राम और श्याम पार्टनर बनने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे, कंपनी नंबर 1 और कंपनी नंबर 2 ने मिलके खोली है, तो ये दोनों पार्टनर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो सर अब कंपनी नंबर 1 ने इसमें घुसते समय बोला कि मैं मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की लाइबिलिटी उठाने को तैयार हूं, मेरी लिमिटेड लाइबिलिटी इतनी है, इससे ज्यादा के लिए मुझे परेशान नहीं किया जा सकता। कंपनी नंबर 2 ने बोला मैं 3 लाख रुपए की लाइबिलिटी उठाने को तैयार हूं। तो ये किसकी लाइबिलिटी है? कंपनी की है ना बेटा। कंपनी ने लाइबिलिटी लेना स्वीकार किया है ना एलएलपी के बिहाफ पे। यस, बदले में ओके इसमें होने वाले प्रॉफिट्स भी तो शेयर करेंगे, कोई ना कोई रेशो जो भी इन्होंने डिसाइड किया है। यस, ठीक है। तो सर नॉमिनी यस सर। जस्ट कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारी चीजें हो किसके लिए रही है? कंपनी के लिए हो रही है। बात समझ गए? चलिए, तो सर ये तो हो गई एक चीज। चलो वापस आ जाते हैं अपन कि सर एलएलपी में, एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स, पार्टनर्स वर्ड यूज कर रहा हूं, मेंबर्स नहीं कर रहा हूं, हाँ, और मैक्सिमम नो लिमिट, इतना याद रह जाएगा। यस सर। चलो सर, जहां तक कंपनी की बात होती है तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो एक प्राइवेट कंपनी है या फिर एक पब्लिक कंपनी है, कि उसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। कंपनी में मैं क्या टर्म यूज कर रहा हूँ? मेंबर्स यूज कर रहा हूँ। एलएलपी मैंने क्या टर्म यूज किया? पार्टनर्स यूज किया। याद रखना, प्राइवेट कंपनी है, मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी में? कि सर मैक्सिमम 200 जन हो सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रह जाएगी। यस, पब्लिक कंपनी है तो सर मिनिमम 7 लोग होंगे, 6 लोग हैं तो आप पब्लिक कंपनी नहीं, आप प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं। क्योंकि पब्लिक कंपनी खोलने के लिए
बड़ा फॉर्मेट होता है ना तो मिनिमम 7 जन चाहिए। और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं इसमें मेंबर्स की सर कोई लिमिट नहीं, ये याद रह जाएगा। यस, मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 जन। ठीक है कविश, समझ आ गया? यस एवरीवन। हाँ सर। खुशबू हाजियानी, यस। चलिए ऋचा बांगड़, आपको तो समझ आया भाई ये। चलिए अच्छा, कंपनी में भी यही होता है भाई। हाँ, कंपनी में राम और श्याम भी मेंबर्स हो सकते हैं, कंपनी नंबर 1 और कंपनी नंबर 2 भी मेंबर्स हो सकते हैं, एलएलपी भी मेंबर हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब नेचुरल पर्सन भी मेंबर्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो पर्सन भी मेंबर्स हो सकते हैं। प्रिशा, एंसल फर्नांडिस, सुहान गोयल, मिदुष, समझ में आ रहा है रे? जश शाह या नहीं आ रहा है? हाँ सर। आ गया। चलो देखो, प्राइवेट कंपनी में 2 और 200, पब्लिक कंपनी में 7 एंड नो लिमिट। ठीक है, मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं सर कंपनी में? सर इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, राम और श्याम। अनादर बिजनेस फॉर्म भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं, ट्रस्ट भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है। ठीक है, इधर कौन कौन हो सकते हैं सर? इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स थ्रू देयर नॉमिनीज भी हो सकते हैं। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब अपन आगे पढ़ेंगे। अभी लास्ट के 3 पॉइंट करते हैं और आज का क्लास वाइंड अप करते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स और पार्टनर्स की सर, पार्टनर्स जो एलएलपी में उनकी और मेंबर्स जो कंपनी में उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड कैसे कैसे होती है? लिमिटेड होती है तो वो लिमिटेड कैसे होती है? पढ़ो भाई। In, L- in LLP, the liability of a partner is limited to the extent of the agreed contribution exception, except in the case of willful fraud. एलएलपी में जो पार्टनर्स होते हैं, मान लो एलएलपी खोली मिस्टर राम और मिस्टर श्याम ने मिलके, मिस्टर राम और मिस्टर श्याम ने मिलके एलएलपी खोली। खोलते समय ही बोल दिया कि सर मेरा मैक्सिमम जो लाइबिलिटी होगा, मेरा कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपए तक होगा, इससे ज्यादा मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। मेरा कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए तक होगा, इससे ज्यादा मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है सर, जो इन्होंने कंट्रीब्यूट करने का वादा किया है उससे ज्यादा इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, एलएलपी में एक्सेप्ट वन सिचुएशन, जहां पर ये दोनों जहां पर ये दोनों जानबूझकर कोई फ्रॉड कर रहे हैं, एलएलपी में कोई गलत फ्रॉडुलेंट काम कर रहे हैं, तब इनकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज जितना इन्होंने कंट्रीब्यूट करने का वादा किया है एलएलपी में, उससे ज्यादा उनकी लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, ये तो हो गया एलएलपी में। जबकि लाइबिलिटी इन कंपनी के केस में, लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। देखो, तुमने अभी तक कंपनीज पढ़ा नहीं है। कंपनी में मेंबर है मिस्टर राम और मिस्टर श्याम, 10 रुपए का शेयर है, हर शेयर की वैल्यू 10 रुपए की फेस वैल्यू है। ठीक है सर, उसमें से 6 रुपए अभी तक कंपनी ने मंगा लिए हैं, 4 रुपए अभी तक प्रति शेयर कंपनी को मंगाना बाकी है। राम के पास में 1000 शेयर है, श्याम के पास में 500 शेयर है, तो राम की मैक्सिमम लाइबिलिटी जो कंपनी उससे मंगा सकती है वो हो जाएगी 4000 रुपए, और श्याम की मैक्सिमम लाइबिलिटी जो कंपनी उससे मंगा सकती है वो हो जाएगी 2000 रुपए। समझ में आया कंपनी के केस में इनकी लाइबिलिटी कैसे, लिमिटेड लाइबिलिटी कैसे होगी, कैसे डिसाइड होगी? यस सर, अनपेड अमाउंट जितना भी शेयर्स पे है ना, उस हिसाब से उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी या मैक्सिमम लाइबिलिटी डिसाइड हो जाएगी। लास्ट 2 सॉरी पॉइंट। सर, हाँ जी, आप वो रिपीट कर सकते हो आपने जो बताया? क्यों, तू कहाँ चला गया था? हम्म, अरे राघव कहाँ चला गया बेटा? कहीं नहीं सर, थोड़ा ध्यान। ध्यान चूक गया सर। देखो, कंपनी के केस में मिस्टर राम के पास में इस कंपनी के 1000 शेयर हैं, मिस्टर श्याम के पास में इस कंपनी के 500 शेयर हैं। ठीक है,
हर शेयर की कीमत 10 रुपए है। कंपनी ने अभी तक इस 10 रुपए में से 6 रुपए ही मंगाया है, तो कितना मंगाना बचा है प्रति शेयर? 4 रुपए मंगाना बचा है। तो मिस्टर राम की मैक्सिमम लाइबिलिटी जो कंपनी इनसे मांग सकती है वो कितना है? 1000 शेयर है ना, 4 रुपए हर शेयर पे मंगाना बाकी है ना, तो 4000 रुपए। मिस्टर श्याम से कितना रुपया मांग सकती है? 500 शेयर है ना इनके पास में, हर शेयर पे अभी भी कंपनी को 4 रुपया लेना बाकी है ना, तो मिस्टर श्याम की मैक्सिमम लाइबिलिटी ऐसे कैलकुलेट होगी, मिस्टर राम की ऐसे कैलकुलेट होगी। ठीक है। जबकि एलएलपी में तो क्या है, ये मिस्टर राम और मिस्टर श्याम एलएलपी में पार्टनर्स होते हैं। इन्होंने कहा मैं एलएलपी में 2 लाख रुपए तक कंट्रीब्यूट करूंगा, इन्होंने कहा मैं 1 लाख रुपए तक कंट्रीब्यूट करूंगा, तो इनकी मैक्सिमम लाइबिलिटी यहाँ डिसाइड हो गई ना, कि इससे ज्यादा इनके लिए इनको परेशान नहीं किया जा सकता, ये इनकी मैक्सिमम लाइबिलिटी है। ठीक है जी, समझ में आ गया काबरा जी? हाँ सर, समझ आ गया। नेक्स्ट पढ़ भाई, नेक्स्ट। In LLC, the liability of a member is limited to the amount unpaid on the shares held by them. ये तो हो गया, मैनेजमेंट पढ़ यार। ठीक है. In management, in LLP, the business of the company is managed by the partners, including the designated partners authorized in the agreement. बिजनेस ऑफ द कंपनी नहीं, इसको काट के कर लेना एलएलपी, ये गलत आ गया यहाँ पर। द बिजनेस ऑफ द एलएलपी इज मैनेज्ड बाय द पार्टनर्स। कौन बिजनेस मैनेज करते हैं एलएलपी का? सर उसके पार्टनर्स मैनेज करते हैं। एलएलपी में 2 चीजें होती हैं, 2 जने होते हैं, एक तो होते हैं पार्टनर्स, और इन्हीं पार्टनर्स में से कुछ को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बना देते हैं। ये मैं समझाऊंगा अभी जब डिटेल में जाएंगे तब। इन्हीं पार्टनर्स में से मान लो 4 पार्टनर्स हैं, इनमें से 2 को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दिया, 1 और 2 को। तो सर ये सब जने मिलके इस एलएलपी का काम देखेंगे, धंधा मैनेज करेंगे। ठीक है सर। बाकी तो डिपेंड करता है इन्होंने अपने एलएलपी एग्रीमेंट में क्या लिखा है कि पर्सन नंबर 1 और 2 ही मैनेज करेंगे, पर्सन नंबर 3 और 4 नहीं करेंगे, तो इन्होंने एग्री किया है तो वैसा चल जाएगा। कुछ नहीं लिखा है तो जितने पार्टनर्स है सब मिलके मैनेज करेंगे। बात समझ आ गई? यस सर। नेक्स्ट, जबकि इधर कंपनी में सर कौन अफेयर्स मैनेज करता है? कंपनी में आपने सुना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी में सुना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सर वो उस कंपनी का डे टू डे काम मैनेज करते हैं। ठीक है। कंपनी के केस में क्या एक एक शेयर होल्डर के पास में जाके पूछोगे हम ये काम कर लें या नहीं कर लें? ना 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 ना, पॉसिबल ही नहीं है। किसी कंपनी में 1 लाख शेयर हुए तो वो 1 साल में एक भी डिसीजन नहीं ले पाएगी इस तरीके से। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के केस में, और एलएलपी के केस में उसके पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है। चलिए, अब जैसे कि कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं रे, वैसे ही एलएलपी में कौन होते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो। वैसे जिधर जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं वैसे एलएलपी में क्या होते हैं सर? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। ठीक है सर। तो एक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं मिनिमम? कि सर यदि प्राइवेट कंपनी है तो वो तो मिनिमम 2 जनों से खुल सकती है, तो उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए ही चाहिए, ताकि 2 डायरेक्टर से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जा सके। ठीक है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, उसमें पब्लिक कंपनी खोलने के लिए मिनिमम 7 जन चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम एंड पे बात करें तो सर 3 डायरेक्टर्स कम से कम चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने के लिए। अब इधर एलएलपी में कि सर एलएलपी कितने पार्टनर्स के साथ खुल सकती है? कि सर 2 पार्टनर्स के साथ में, तो उधर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी कम से कम कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स है वैसे एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। क्या ये डिफरेंस काफी कुछ समझ में आ गया कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में? यस सर। कल हम लोग करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपनी एलएलपी एंड पार्टनरशिप, जो 1932 वाली है उसके बीच में डिफरेंसेस करेंगे। उसके बाद में फिर मैं आपको ले जाऊंगा एलएलपी की एक एक डिटेल पे कि एलएलपी की डेफिनेशन क्या है, एलएलपी एग्रीमेंट किसको बोलते हैं,
एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, एग्जाम में उन पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, करीब 16 के आसपास हैं, तो इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। एलएलपी क्या होती है, एलएलपी की कुछ डेफिनेशन सेपरेटली पूछ लेते हैं, स्मॉल एलएलपी क्या होती है, तो बाकी डिटेल्स अपन देखना कल चालू करते हैं। ठीक है भाई, जो नए बच्चे हैं बस वो क्लास में रहें, 12th में जो अभी है, 12th में जो अभी है वो क्लास में रहें। मेरे पास में केवल 2 मिनट बचे हैं मीटिंग के, बाकी लोग मीटिंग छोड़ो भाई फटाफट।